हेलो दोस्तों। वेलकम बैक टू द कैड इंजीनियर। आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों कंटिन्यूटी इक्वेशन के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे फ्लूइड मैकेनिक्स में। कंटिन्यूटी इक्वेशन और जो बर्नौलीज थ्योरम है, बर्नौलीज इक्वेशन है, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने फाइनल फार्मूला ऑफ मास फ्लो रेट क्या होता है बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया। उसका फार्मूला क्या है वो बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, और इसका हमने ये एक्सपेंडेड फार्मूला भी ड्राइव किया है वहां पर, और कुछ सिंपल कैलकुलेशन भी किए। मास फ्लो रेट इक्वल टू डेंसिटी इंटू एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू वेलोसिटी। वैसे ही फाइनल ऑफ वॉल्यूम फ्लो रेट भी मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है पिछली वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो जाकर देख लो, क्योंकि इन दोनों फार्मूले के ऊपर ही हमारी कंटिन्यूटी इक्वेशन बेस्ड है। तो वॉल्यूम फ्लो रेट इक्वल टू होता है दोस्तों क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू वेलोसिटी। तो पहले आप जाकर ये वीडियो देख लो, फिर उसके बाद ये वीडियो देखना, तभी आपको ये समझ में आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों कंटिन्यूटी इक्वेशन डिपेंड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर। तो ये क्या होता है दोस्तों, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। दोस्तों यहाँ पर देखो, मास फ्लो रेट 1 इक्वल टू मास फ्लो रेट 2 है। इट मीन दोस्तों ये हमारा, सपोज कीजिए आप एक पाइप है और यहाँ से कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है, कोई कोई मटेरियल या कोई फ्लूइड मीन्स कोई लिक्विड यहाँ से फ्लो हो रहा है, वाटर है या क्रूड ऑयल है, जो भी है। तो यहाँ से फ्लो हो रहा है दोस्तों, और यहाँ से निकल रहा है, मतलब वो यहाँ से जाएगा, यहाँ से निकलेगा। आप सपोज कीजिए ये है M1 मास फ्लो रेट 1, और ये हमारा M2 मास फ्लो रेट 2 है। तो दोस्तों यहाँ पर जितना मास जाएगा उतना ही यहाँ से निकलेगा। यही ये लॉ बता रहे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मीन्स मास कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड विद इन द फ्लोइंग फ्लूइड। मीन्स यहाँ पर जितना मास जाएगा उतना ही यहाँ से निकलेगा। यही ये कंटिन्यूटिव इक्वेशन है। अब इसका फॉर्मूला क्या है दोस्तों, जो मास फ्लो रेट यहाँ पर रहेगा वही मास फ्लो रेट यहाँ पर रहेगा। मीन्स डेंसिटी और क्रॉस सेक्शनल एरिया और वेलोसिटी, और वैसे यहाँ पर डेंसिटी, क्रॉस सेक्शनल एरिया और वेलोसिटी। अब दोस्तों यहाँ पर एक जो लॉजिक है, जो फैक्ट है, जो हमें समझ में आता है, जहाँ से जो फ्लूइड जाएगा वहीं से यहाँ से वही निकलेगा। तो ये डेंसिटी तो यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे, मीन डेंसिटी तो सेम रहेंगे हमारे फ्लूइड की। तो यहाँ पर क्या बचा, क्रॉस सेक्शनल एरिया वेलोसिटी, क्रॉस सेक्शनल एरिया वेलोसिटी, क्रॉस सेक्शनल एरिया वेलोसिटी, क्रॉस सेक्शनल एरिया वेलोसिटी। जो फ्लूइड जा रहा है वही निकल रहा है, तो डेंसिटी तो हमारी सेम है। अब दोस्तों यहाँ पर देखो, अब ये दोनों इक्वल होंगे। मीन्स अगर यहाँ पर 10 वैल्यू आ रही है तो राइट हैंड साइड में भी 10 ही आएंगे। अगर यहाँ 12 आ रही है तो राइट हैंड साइड में 12 आएंगे। ऐसे ये इक्वल हो। अब सपोज करो दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो ज्यादा है, डायमीटर ज्यादा है हमारे पाइप का, यहाँ पर डायमीटर कम है। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, डायमीटर कम है इसलिए यहाँ पर क्या होगा, वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। और यहाँ पर डायमीटर ज्यादा है इसलिए क्या होगा, वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो वैसे ही वाइस वर्सा होता है, कोई चीज बढ़ती है तो कोई चीज कम होती है। यहाँ पर भी कोई चीज बढ़ेगी, कोई चीज कम होंगी। और दोस्तों ये स्टेडी फ्लो रेट के लिए ये कंटिन्यूटी इक्वेशन अप्लाई होती है। अब स्टेडी फ्लो क्या है दोस्तों, कि जो वेलोसिटी और प्रेशर है वो चेंज नहीं होगा टाइम टू टाइम। जो प्रेशर मतलब यहाँ से जो वेलोसिटी रहेंगी फ्लूइड की वो सेम रहेंगी, चेंज नहीं होंगे, और प्रेशर भी जो है तो चेंज नहीं होगा। तो ऐसे केसेस में ही हमारी कंटिन्यूटी इक्वेशन वर्क करती है। दोस्तों अब यहाँ पर भी वही बताया जो हमने डिस्कस किया, डेंसिटी इक्वल टू है डेंसिटी, जो अंदर जा रही है वही निकल रही है। इसलिए यहाँ पर फाइनल फॉर्मूला क्या होगा, A1 V1 इक्वल टू A2 V2, Q1 इक्वल टू Q2 होगा यहाँ। अब दोस्तों यहाँ पर वही जो हमने डिस्कस किया, एरिया डिक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, फिर एरिया इंक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। तो ये टोटल फ्लो है तो कांस्टेंट रहता है। अब दोस्तों ये तो हो गया एक ही डायरेक्शन के लिए, एक ही मास के लिए, मीन्स यहाँ से एक ही पाइप के लिए। अब यहाँ पर अगर डबल पाइप रहा तो क्या होगा, यहाँ से फ्लो हो रहा है और यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, तो उस इन दिस केस दोस्तों ये इक्वेशन आएंगी, Q1 इक्वल टू Q2 प्लस Q3। जो Q2 Q3 होगा वो इक्वल होगा Q1 के। मतलब जितना मास यहाँ से जाएगा उतना ही इन दोनों में से निकलेगा। कहीं से तो हम मास ऐड नहीं कर सकते या डिलीट नहीं कर सकते, इसलिए जितना मास यहाँ से जाएगा उतना ही मास निकलेगा। सपोज करो यहाँ से 1 kg मास गया, तो यहाँ से हो सकता है यहाँ से 0.5 kg निकले, यहाँ से 0.5 kg निकलेगा 1 kg। तो यही ये कंटिन्यूटी इक्वेशन हमें कहती है। चलिए दोस्तों अब हम क्या करेंगे, एक सिंपल सा एग्जांपल देखेंगे। आप सपोज करो यहाँ पर वाटर फ्लो थ्रू अ पाइप दैट रिड्यूसेस 0.1 मीटर डायमीटर टू 0.5 मीटर डायमीटर। अब दोस्तों यहाँ पर वाटर फ्लो हो रहा है ये पाइप में से। पहले इसका डायमीटर कितना है, 0.1 मीटर है, फिर जाके आगे जाके ये डायमीटर रिड्यूस हो रहा है 0.05 मीटर। ऐसा हमें यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है। तो दोस्तों अब यहाँ पर क्या दिया गया है, जो इनलेट पर है, जो यहाँ पर इनलेट पर हमारी वेलोसिटी कितनी है, 2 मीटर पर सेकंड। तो व्हाट इज द वेलोसिटी इन द स्मॉल सेक्शन, तो वो बोल रहा है कि आउटलेट पर कितनी वेलोसिटी होगी वो कैलकुलेट। तो दोस्तों अब यहाँ पर दो डायमीटर दिए गए, तो डायमीटर से हमें एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा कंटिन्यूटी इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है, A1 V1 इक्वल टू A2 E2, एरिया 1 वेलोसिटी 1 इक्वल टू एरिया 2 वेलोसिटी 2। तो हमें यहाँ पे एरिया निकालना है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या है, जो यहाँ पर क्या डायमीटर दिया हो, तो जो सर्कल होता है उसका एरिया, जो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई बाय फोर डी स्क्वायर।
तो यहाँ पर कुछ अरेंज किया हुआ है फॉर्मूला पाई ब्रैकेट में d1 डिवाइडेड बाय 2 और स्क्वायर, तो ये पाई बाय 4 डी स्क्वायर ही होता है। तो यहाँ पर जब आप वैल्यू पुट करोगे तो ये आ रहा है 0.00785 मीटर स्क्वायर। वैसे ही हमारा 0.05 डायमीटर के लिए भी यहाँ पर दूसरा एरिया है। अब क्या करो, आप सिंपली इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट कर दो और हमको पता जो करना है उसको आप ओपन रहने दो। तो जैसे आप कैलकुलेट करोगे वैल्यूज को तो आएंगे 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दोस्तों आप देखो यहाँ पर डायमीटर बड़ा है 0.1 मीटर है और वेलोसिटी कम है 2 मीटर पर सेकंड है। तो वैसे ही आगे जाके ये डायमीटर छोटा हो रहा है लेकिन वेलोसिटी बढ़ रही है। तो दोस्तों ये कंटिन्यूटी इक्वेशन हमें वही बताती है कि जैसे ही हमारा पाइप का डायमीटर छोटा या बड़ा होगा तो हमारी वेलोसिटी कैसे चेंज होगी। या और मत लेकिन मास उतना ही निकलेगा। अगर यहाँ से 1 kg जा रहा है तो यहाँ से 1 kg निकलेगा। ये हमें कंटिन्यूटी इक्वेशन बताती है। वैसे यहाँ पर मैंने और एक एग्जांपल लिया है आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर कंडीशंस है कुछ कंटिन्यूटी इक्वेशन यूज करने के लिए, जैसे स्टेडी फ्लो के लिए जो कंटिन्यू फ्लो हो रहा है उसके लिए यूज करते हैं। वैसे इनकम्प्रेसिबल मींस फ्लूइड के लिए ये हम यूज करते हैं। गैसेस के लिए हम ये यूज नहीं कर सकते, गैसेस के लिए कोई डिफरेंट हम देखेंगे आगे। वैसे वन डायमेंशनल फ्लो के लिए हम यूज करते हैं दोस्तों। वैसे इसके बहुत सारे एप्लीकेशन भी, जैसे पाइप फ्लो में जो वेलोसिटी प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट होता है पाइप में वो कैलकुलेट करने के लिए एरोडायनेमिक्स में इसका यूज होता है, फ्लूइड सिस्टम डिजाइन में यूज होता है। ये इक्वेशन बहुत ही वाइडली यूज होती है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और लाइक और सब्सक्राइब करें द कैड इंजीनियर चैनल को। आपके सपोर्ट से चैनल ग्रो करेंगे और भी अमेजिंग वीडियो आएंगे। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।